हेलो दोस्तों, मैं सूर्यांश पांडे आरएस एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। बेटा हम लोग जैसा कि क्लास 8 का आरएस अग्रवाल लगा रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स लगा रहे हैं। बेटा कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन लगाए थे जिसमें से मैंने आपको जो है लास्ट क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज का जो है छोड़ दिया था, तो आज वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेटा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट आपको पता होगा कि अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट, तो हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि अगर मैं कहूँ कि स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, और अगर मैं लार्जेस्ट 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ तो 99, यानी जब भी हमसे लार्जेस्ट जितने भी डिजिट के नंबर की बात करेगा उतने टाइम्स 9 को हम अगर रख दें तो ये क्या हो जाएगा, आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब स्मॉलेस्ट की बात हम करेंगे तो स्मॉलेस्ट की बात में क्या करते हैं बेटा कि जैसे मान लीजिए कि आपसे कह दिया कि 2 डिजिट का, तो एक सिंगल जीरो होना चाहिए और एक 1 होना चाहिए। अगर आपसे कह दे कि भाई साहब स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, 0? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये कह दे कि लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होगा, तो वो 9 होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम 0 और 1 का कंपेयर करके लेके चलेंगे, क्योंकि 0 जब भी किसी नंबर के बाद आता है तभी उसकी वैल्यू होती है, अगर वो सिंगल है तो 0 का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, चलिए, तो हमसे उसने कहा है बेटा कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। हमको वो नंबर निकालना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हो। तो जरा देखिए कि अगर मैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट की बात करूं तो 3 डिजिट बोले तो एक 1 और फिर 2 0, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया। अब ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या एक किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ बिल्कुल है। तो ये जो है बेटा 10 का स्क्वायर है ना, ये 10 का स्क्वायर है। लेकिन हमको तो 3 डिजिट तो चाहिए नहीं, हमको इससे कम चाहिए। यानी ये अगर 10 का स्क्वायर 100 आ रहा है तो उसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर किसका बन सकता है, 9 का बन सकता है। यानी आप देखेंगे बेटा 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर होगा 9 का स्क्वायर होगा बेटा 81, है ना। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81। यानी 81 से लेके 100 के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है, इसलिए हम 9 के स्क्वायर को क्या ले लेंगे, यानी ये जो 81 है वो लार्जेस्ट 2 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है बेटा। ठीक है, ये 81 लार्जेस्ट 2 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये 81 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर। लार्जेस्ट डिजिट ऑफ 3 डिजिट, तो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 999, 3 टाइम्स 999। ठीक है, ये क्या है, एक जो है 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है बेटा वो 999 है बेटा। अब हमको ये देखना है कि क्या 999 का या लार्जेस्ट 3 डिजिट का कोई परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। हमें ये नहीं पता है भाई साहब कि ये 999 क्या ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा बेटा। तो ठीक है, हम इसके नियर अबाउट में चलने की कोशिश करते हैं। या तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इसके नियरेस्ट, यानी अगर इसका आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर निकालने की कोशिश करें, और अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे तो डेसिमल में कुछ नंबर आएगा। ठीक है, और आपको पता चल जाएगा, जैसे मान लो कि अगर आ जाता है 34 या 35.6 या 31.234 कुछ भी। ठीक है,
तो 31 से अधिक 31.24 या फिर 33.36, तो हम क्या करेंगे कि 31 का अगर स्क्वायर कर लें तो उससे तो छोटा ही होगा वो नंबर, है कि नहीं। तो या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड चले जाओ, या फिर मेरे हिसाब से सोच के देख लो जरा, इसके नियरेस्ट में परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है। इसके नियरेस्ट में परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है, अगर मैं कहूं कि जैसे मान लो कि इधर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 9, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन अगर मुझे 10 का स्क्वायर निकालना हो तो 1 का स्क्वायर 1 और 10 का 00, है ना। फिर 20 का निकालना हो तो 2 का 4 00, 30 का निकालना हो 3 का 9 00, 4 का 16 00। ये तो समझ में आ रहा है ना, ये कॉन्सेप्ट आप 20 30, है ना, 40 50 60 ऐसे चले जाओगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो नियरेस्ट में देखो जरा कि 30 से 900 और 40 से 1600, और ये 999 किसके बीच में आ रहा है, 30 के बाद और 40 के पहले, है ना, इन दोनों के बीच में आ रहा है। क्लियर है। चलिए, तो हम मान लेते हैं 990, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 900 प्लस 99। कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब इसके बाद इसका तो 30 हो गया, यानी हमारा जो भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा बेटा वो 30 से अधिक बनेगा। तो 30 से अधिक अगर बनेगा बेटा तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं 31 ले लेते हैं, 31 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 01, मैंने बताया है इस तरीके से। 3 का स्क्वायर 09, ठीक है। फिर 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी 6 को ऐड करोगे तो ये आएगा 169, यानी 961। ये 31 का स्क्वायर है। अभी हमें ये नहीं पता है कि ये 999 से छोटा है ना, हो सकता है 999 एक परफेक्ट स्क्वायर हो, देख लेते हैं, ठीक है। तो 31 का स्क्वायर करके देख लिया, 32 देख लेते हैं, 32 का स्क्वायर देख लेते हैं। थर्टी टू अगर देखते हैं बेटा तो 2 का स्क्वायर 04, ठीक है। 3 का स्क्वायर 09, फिर 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 1 प्लेस छोड़ के ऐड करेंगे तो 4 2 और 10, 1024, है ना। तो भाई साहब हमको तो 999 का ही तो केवल चाहिए था, और 999 का अगर केवल चाहिए था तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 31 का स्क्वायर 961 और 32 जैसे ही अगला कर रहे हैं ये 1024 हो जा रहा है। तो कौन सा हाईएस्ट नंबर होगा, तो ये 961 हमारा क्या होगा बेटा, हाईएस्ट स्क्वायर का नंबर होगा, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है बेटा। कोई दिक्कत, या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड, मैं फिर कह रहा हूं, या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से चले जाओ या नियरेस्ट तक पहुंच जाओ और एक आगे करके देख लो, एक आगे या दो आगे करके देख लो मैक्सिमम, ठीक है। तो ये एक तरीका है आपका निकालने का, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं 3.B पे, ठीक। 3.B पे बेटा मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें ये बताना है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। तो मैंने पहले ही क्लास में आपको बता दिया था बेटा कि जो यूनिट डिजिट है अगर वो सिंगल जीरो है, अगर वो केवल 2 है या फिर वो 3 है, ठीक है, और उसके बाद जो है 7 है 8 है, तो बेटा वो एक परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। जिसका भी यूनिट डिजिट ये 5 नंबर आ रहे हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना बेटा कि मैंने सिंगल जीरो की बात की है। आप ये भी सोच सकते हैं कि सर 100 के पीछे भी तो सिंगल जीरो अगर मानना चाहें, नहीं,
आप जब भी जीरो की बात करेंगे बेटा तो पेयर में लेंगे। अगर पेयर बन रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन अगर जीरो का केवल पेयर नहीं बन रहा है, जैसे 1000, ठीक है, तो 1000 में एक जीरो का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन तो हम यहीं से कर लेंगे। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। अरे भाई, इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आपको बचपने से पढ़ाया जाता है कि इवन नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है। तो स्क्वायर भी तो आप क्या कर रहे हो, सेम नंबर का मल्टीपल ही तो कर रहे हो, यानी इवन में इवन का ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो अब हमें इसमें से ये बताना है कि कौन सा इवन नंबर का स्क्वायर है। तो जिसकी भी यूनिट डिजिट इवन होगा उसका क्या होगा, स्क्वायर भी इवन नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर ही आना है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट से ही देख सकते हो कौन सा ऑड नंबर है। क्लियर है? अच्छा, इवन और ऑड समझ में तो आ ही रहा होगा, क्लास 8th में पहुंच गए हो। और नहीं आ रहा होगा बेटा तो चुल्लू भर पानी ले लेना और पी लेना, ठीक है। क्योंकि इवन आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो 2 से डिविजिबल है वो इवन है, और जो 2 से नहीं कटेगा यानी नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, स्क्वायर के बारे में एक कॉन्सेप्ट पहले बताएं तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप हो जाएगा बेटा। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, इनको बिना जोड़े इनका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो अगर हम स्टार्टिंग से ही ऑड डिजिट का सम करेंगे तो वो हमेशा n स्क्वायर में आएगा। ऑड डिजिट का सम n स्क्वायर में आएगा का मतलब ये हो गया कि ये जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 तक दिया। 13 कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल बेटा 7 नंबर हैं। कितने डिजिट हैं, 7। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 7। और याद रखना बेटा, स्टार्टिंग से यानी 1 से ही काउंटिंग होगी तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49, और इनका सम भी कितना होगा, 49। यानी अगर स्टार्टिंग से ऑड नंबर का सम करें तो जितने भी डिजिट हैं उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो उसके सम के बराबर होगा बेटा। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन था। इसी तरीके से आप देख लेंगे कि इसमें 13 के बाद 15, 17, 19, 21, 23 है ना, जितने भी नंबर होंगे बस काउंट करो, उठा के लिख दो, स्क्वायर करके लिख देना है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ नंबर 9 ऑड नंबर। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये जो 81 है वो 9 ऑड नंबर्स को जोड़ने पे आएगा, इसी का अपोजिट। यहां पे हमें ये बताना था कि इन ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, और वहां हमें ये बताना है कि 81 आना चाहिए। किसको जोड़ें, कितने नंबर, कितने ऑड नंबर को लगातार ऑड नंबर चाहिए होंगे बेटा, वो भी स्टार्टिंग से।
कितने ऑड नंबर को जोड़े कि उसका सम कितना हो जाए, 81 आ जाए। ठीक है, तो ठीक है, देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये n स्क्वायर होता है, ठीक है, उनके सम के इक्वल। तो यहां पे दिया हुआ है कि ये 81 है, ठीक है। अगर ये 81 है तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। और जब n की वैल्यू 9 आ जाएगी तो अब हमें क्या चाहिए कि 9 ऑड नंबर चाहिए। तो 9 ऑड नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, देखो स्टार्ट करेंगे 1 से ही। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 और +7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट मैंने लिया और इनका स्क्वायर, इनका सम करोगे बेटा 81 ही आएगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर है ये, ठीक है। क्योंकि ये हमें बताना है कि वो कौन से ऑड नंबर हैं जिनका सम करने पे 81 आता है। कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ अच्छा, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में ही जो है बी दिया है, एक्सप्रेस 100 एज द सम ऑफ 10 ऑड नंबर। तो 10 ऑड नंबर 100 का n स्क्वायर इक्वल टू 100, तो n इक्वल टू 10, ठीक है। और फिर 1 3 4 7, अच्छा ये 9 था ना, 19 को भी इसमें ऐड कर लो, 100 आ जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कह रहा है राइट अ पैथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 6। कुछ नंबर दिए हैं 6, 14, 16 और 20। चलिए तो पैथागोरियन ट्रिपलेट की बात कर लेंगे। चलिए तो अब हमको बात करना है पैथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। बेटा बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है ये पैथागोरियन ट्रिपलेट, और ये आपको जो है मेंसुरेशन में यूज होगा, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो भरपूर यूज होता है भाई साहब। और इसका यूज देखेंगे हम, फिलहाल ये बनता कैसे है ये हमें देखना है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, कॉन्सेप्ट ये होता है। अच्छा ये पहली बात तो ये पैथागोरियन ट्रिपलेट है क्या, इसी की बात कर लेते हैं। आपने नाम सुना होगा बेटा राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा इसको हम बेस कहते हैं, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस, है ना। अच्छा इन तीनों साइड के बीच में पैथागोरस थ्योरम लगता है। पैथागोरस थ्योरम में आप क्या निकालते हो, फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है ना। हम यही तो पढ़ते हैं पैथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें इन साइड्स के बीच में जो रिलेशन है उसमें कुछ फिक्स नंबर बैठ जाते हैं, कुछ फिक्स नंबर बैठ जाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रिपलेट। ऐसे 3 नंबर जो इस रूल को फॉलो करते हो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपलेट कहेंगे। जैसे एक ट्रिपलेट होता है बहुत फेमस है, 3 4 5। अब 3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। जहां पे आपका लॉन्गेस्ट साइड क्या है, हाइपोटेनस है, बाकी ये इंटरचेंज हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 25 आएगा अगर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 19 + 16 = 25, ठीक है। तो ये हमारे जो है पैथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो ये जो 5 है, 3 है और 4 है, इसी इन तीनों नंबर को एक साथ में हम क्या कहेंगे, ट्रिपलेट कहेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा
तो ये बना कैसे, इसका क्या फॉर्मूला क्या है एक बार देख लेते हैं। तो आप देखेंगे बेटा फॉर्मूला इसका है 2m, ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा 2m, फिर m² प्लस 1 और m² माइनस 1, ये तीन चीजें। कौन कौन सा? 2m, फिर m² प्लस 1 और m² माइनस 1, ठीक। 2m, m² प्लस 1 और m² माइनस 1, इसी फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है और हमें ट्रिपलेट बनाने हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का पहला दिया हुआ है कि जो उसमें स्मॉलेस्ट मेंबर है, मैंने कहा कि ये स्मॉलेस्ट मेंबर है, तो स्मॉलेस्ट मेंबर उसमें दिया हुआ है बेटा 6, यानी 2m इज इक्वल टू दिया हुआ है 6। अगर 2m इज इक्वल टू 6 है बेटा, तो m इज इक्वल टू क्या होगा? m इज इक्वल टू, ये 2m है, 2m इज इक्वल टू 6 है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा? m इज इक्वल टू हो जाएगा 3, है ना। m इज इक्वल टू क्या होगा? 3 हो जाएगा। अब हमें अगर m इज इक्वल टू 3 मिल गया, तो पहला ये नंबर तो 6 गिवन है, ये वाला नंबर कितना होगा? तो ये वाला नंबर होगा बेटा m² प्लस 1, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, है ना। फिर ये वाला कितना होगा? 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। यानी हमारा जो ट्रिपलेट बन रहा है बेटा 6 10 8, ट्रिपलेट अगर एग्जैक्ट फॉर्म में लिखें तो 10 8 6। जरा देखो तो, अगर मैं इसका बेसिक फॉर्मेट ले लूं अगर, तो क्या होगा? 5 4 3, यही वाला है, 3 4 5, 2 का मल्टीप्लाई सारे में कर दिया है, एक ट्रिपलेट बन गया है। लेकिन आपको यहाँ पे जाना है बेटा, 2m m² प्लस 1 m² प्लस 1 और m² माइनस 1, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई ट्रिपलेट की। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि इवेल्युएट 38 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर, इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। तो आपको बता दूं सबसे पहले कि एक फॉर्मूला होता है, बेटा जहां नहीं समझ में आएगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और जो भी दिक्कत आए वीडियो में आप ज़रूर बताइएगा, एक एक चीज़ें करके हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। पर डे इसमें एक एक एक्सरसाइज लगा देते हैं, ख़त्म करेंगे, डिटेल से ख़त्म करेंगे जब ख़त्म ही करना है तो, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं इवेल्युएट करना क्या है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि अगर n+1 का स्क्वायर प्लस n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। अगर हम n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। तो आप देखेंगे बेटा कि इसमें आएगा n+1 और प्लस n। कैसे देख लेंगे अभी। अगर मैं इसको खोलने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगा बेटा, इधर a+b का होल स्क्वायर n² a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, माइनस n², है ना। n² से n² का हैप्पी बर्थडे होगा तो ये बचेगा 1 + 2n, है ना। और इस 1 + 2n को आप क्या लिख सकते हो, n+1 और प्लस n लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कहोगे कि क्या इसको यहीं क्यों नहीं छोड़ दिए,
हाँ यहीं छोड़ सकते थे, ऐसा नहीं है, इसको यहीं छोड़ सकते थे, लेकिन चूंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है, वो हमारा n+1 और n के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसको इसमें तोड़ा ताकि हम उसको आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि 38 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर। आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर 38 यानी 37 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर, ये इसी फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया? अब इस फॉर्मेट में आ गया तो हम इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 37, रुक जाइए मार्कर चेंज करते हैं, 37 प्लस 1 और प्लस n की वैल्यू क्या है 37, तो 37 प्लस 37 प्लस 1 बोले तो 38 प्लस 37, तो ऐड कर लेते हैं, क्या होगा बेटा 7 ऐड किए 45 और 45 में 3 करोगे 75 आंसर आ जाएगा, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, बस आपको इस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना है और इस फॉर्मेट से आप डायरेक्ट इस फॉर्मेट में जाएंगे और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगर नहीं समझ में आएगा बेटा एक बार रिपीट कर लेना इस वीडियो को, नहीं उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम दोबारा समझाएंगे इसको। ठीक है, आप एक बार पूछेंगे हम 2 बार समझाएंगे। ठीक, चलिए फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इवेल्युएट 310 का स्क्वायर। ठीक है, 310 का, वैसे आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था बेटा कि आप आइडेंटिटी का यूज करके कैसे वीडियो स्क्वायर जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा कोशिश करिए आप लोग कि चैप्टर वाइज इसको देखते जाइए। ठीक है, उसके बाद हम चलिए, हाँ तो मैं जो है आपको ये कह रहा था कि पहले वीडियो में बेटा मैंने आइडेंटिटी के फॉर्मेट में स्क्वायर निकालने के लिए बताया है बेटा, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं दोबारा एक बार उस पर क्वेश्चन लगा के दिखा दूंगा। तो अब हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हमें इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है और 310 का स्क्वायर निकालना है, 310 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो चलिए 310 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो आइडेंटिटी के फॉर्मेट में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, a प्लस बी के फॉर्मेट में अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिखूँगा, मेरे को आसानी होगी अगर मैं इसको 300 प्लस 10 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। वैसे आप कोई भी नंबर, आप इसको चाहे तो 309 प्लस 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा कि जब भी आप टिपिकल नंबर ले लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कष्ट आ जाएगा, और ज़िंदगी में कष्ट न लाने के लिए आप इजी नंबर लेंगे, क्योंकि हम 300 का स्क्वायर या 10 का स्क्वायर आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट में इसको लेके चलेंगे। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, कुछ ऐतिहासिक लोग फॉर्मूला याद नहीं होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में रखते हैं, a स्क्वायर बोले तो 300 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 300 इंटू बी बोले तो 10। अब 300 का स्क्वायर कष्ट नहीं, अभी बताया था ना
20, 30, 40 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो 3 का स्क्वायर 9 और 00 का स्क्वायर करोगे तो 40 हो जाएगा, यानी 40 हो गया। फिर प्लस 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस 300 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 3000, और 3000 में 2 का करेंगे तो 6000 हो जाएगा। अब सभी को आपस में ऐड कर देते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा 96100, यानी 96,100 है ना। ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया बेटा। आइडेंटिटी का यूज करना है, बस इस बात का ध्यान रखना बेटा कि ये जो तोड़ोगे ना, जब भी तोड़ोगे बेटा तो ऐसे नंबर में तोड़ोगे जिसका आप स्क्वायर आसानी से कर सको। इसको हम चाहते तो 301 + 9 भी तोड़ सकते थे, 302 + 8 भी तोड़ सकते थे, लेकिन हम नहीं तोड़ सकते। इसलिए नहीं तोड़ सकते क्योंकि हमारे लिए जो है 300 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर निकालना आसान था। 8 करते, 1 करते तो फिर समझ रहे हो, परेशान हो जाते। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 पे आते हैं। अब इसमें हमें a - b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करना है बेटा। चलिए, नेक्स्ट हमें a - b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद होगा बेटा तो याद कर लेना। अब क्लास 8 में आ गए हो तो कम से कम 2-4 आइडेंटिटी तो याद होना ही चाहिए। वैसे मैं एक दिन इसकी क्लास अलग से लूँगा बेटा, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है कैलकुलेशन की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर होता है बेटा a² - b² प्लस b² - 2ab, ठीक है। अब इसमें हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन दिया हुआ है 196 का स्क्वायर, 196 का स्क्वायर। क्या मैं इस 196 को लिख सकता हूं 200 - 4 का होल स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना। अच्छा, अब ये a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूले पे रखते हैं। a² बोले तो 200 का स्क्वायर, प्लस b² बोले तो 4 का स्क्वायर, माइनस 2a और b हो गया। बस फॉर्मूले में उठा के रखना है और सॉल्व कर देना है। 2 का स्क्वायर 4, 00 का 40 में कन्वर्ट होगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 200 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 800, और 800 का 2 में करोगे तो आएगा 1600। तो एक काम करो, इनको जोड़ने से पहले इनको माइनस कर लेते हैं, उसके बाद 16 को उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 40,000 में से 1600 माइनस करना है, 1000 गया, 39,000 हो गया। 39,000 में से फिर 600 गया, ठीक है। तो 38,400, 38,400 प्लस 16 करेंगे तो आएगा 38,416, और ये हमारा आंसर होगा बेटा। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। सेफ रहिए, घर पे रहिए, बी हैप्पी एंड कीप हैप्पी।